फूलपुर में माहौल क्या है? 20 तारीख को खटाखट किसकी बटन दबेगी? खटाखट साइकिल की दबेगी और गिनती भी होगी तो फटाफट होगी। हाँ, जी गिनती में कोई इस बार जो है क्या हुआ, जो फिर हार गए लोकसभा चुनाव आप लोग? अरे हरवाई से जो करना पड़ेगा करेंगे। अब की बार यहाँ काउंटिंग नहीं रुकनी चाहिए, लाइट नहीं बंद होनी चाहिए, यही घपला करके हराते हैं। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव आप लोग इसी घपले में हारे थे? बिल्कुल हराया गया है, जबरदस्ती हराया गया है। इस बार अगर होगा तो वही जो उनको करना है हमको करना है, हम करेंगे। अच्छा, बिल्कुल। आखिरी बार पूछते हैं भैया, इस बार फूलपुर में कौन आएगा? साइकिल आएगी। कौन आएगा? साइकिल कौन आएगा भैया? साइकिल कौन आएगा भैया? कौन आएगा भैया? साइकिल। इस बार फूलपुर में कौन आएगा भैया? साइकिल भैया कौन आएगा इस बार? साइकिल भैया कौन आएगा इस बार फूलपुर में? साइकिल भैया फूलपुर में इस बार कौन? साइकिल साइकिल भैया कौन? साइकिल भैया कौन आएगा इस बार? साइकिल। मैं एक दो लाइन कहना चाहता हूँ। कांग्रेस आई तो राह दिखाई, सपा आई तो आरक्षण मिला, बसपा आई तो अधिकार मिला, भाजपा आई तो पता चला। खुदा रब गाड़ कहने में अच्छा लगता है, राम का नाम लेने में अब डर लगता है, क्योंकि राम के नाम पे अब धंधा होने लगा। शाम को किसानों की 2 करोड़ में जमीन खरीद के सुबह 19 करोड़ में बेच दिया। यही कारण है कि बीजेपी अयोध्या में हार गई। सरकार में तो ये भी होता था कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, ऐसा भी बयान आया था। बीजेपी वाले कहते हैं आते हैं बेटियां सुरक्षित नहीं रहती। अच्छा, उन्होंने कहा था तो ब्रजभूषण को क्यों बचा रहे हैं, अजय टैनी को क्यों बचा रहे हैं? अभी भी एक पटेल विधायक को इन्हीं के लोगों ने दौड़ा के क्यों मारा? वो कहाँ सुरक्षित है? फतेहपुर में पटेल विधायक को बीजेपी के भी विधायक और बीजेपी के लोगों ने मारा, आज तक FIR नहीं हुआ। फूलपुर में तो पटेल को टिकट भी दे दिया उन्होंने। तो देंगे, उनकी मजबूरी है। अच्छा, वो ये सोच रहे हैं ना कि पटेल को देंगे तो पटेल जीत जाएंगे, मगर पटेल भी इस टाइम भरमाने में नहीं आएगा, नहीं आएगा। बिल्कुल कहाँ कर रहा है? पटेल सपा पे कर रहा है। अच्छा, और क्या? जो लाल टोपी गुंडे वाली बात होती है उसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई हम कहे कहाँ गुंडे हैं? कहाँ गुंडे? कहाँ ये गुंडा है भैया? कौन लोकल बात कहूँ, गुंडा नहीं है। कहीं गुंडा नहीं, कौन नहीं है? क्या बोल रहे हैं भैया? ये रुमाल जो लाल टोपी बता रहे हैं, ये स्वामी अलगलानंद भक्त महाराज की जी रुमाल दी हुई है। उन लोगों की रुमाल हम लोग तो हमारे आजा बाबू ने, जब हमारे आजा बाबा थे तब इसको पहनते थे, इसको रखते थे। ये खो गई थी हमारी धरोहर है, इसको हमने वापस लाया है। जी, तो कह रहे हैं कि लाल लाल पहने तो गुंडा सड़क। अरे तो वो तो क्या पीला पहन करके क्या कर रहे हैं? भगवा पहन के क्या? भगवा का मतलब त्याग होता है। त्याग क्या होता है? किसी का घर गिरवा दो, किसी को मरवा दो, यही है। नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट विधानसभा सीट फूलपुर में। फूलपुर में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और यहां से समाजवादी पार्टी ने मुस्तफा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया है, वहीं पर बीजेपी ने दीपक पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में माहौल क्या है ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और मेरे साथ फूलपुर की जनता मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार फूलपुर में काबा क्या साइकिल दौड़ रही है या फिर कमल खिलेगा? सच्चाई क्या है? सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ी हुई है और उसके बाद लोग क्या बोलते हैं, लोगों से ही बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार फूलपुर का माहौल क्या है, क्योंकि अब कुछ दिन बचे हैं चुनावों में वोटिंग होने में। ऐसे में जनता से ही बात कर लेते हैं। भैया क्या लगता है फूलपुर में इस बार क्या माहौल है? माहौल यहाँ सपा का है, साइकिल जीतेगी। साइकिल जीतेगी जी। योगी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो दिक्कत कहाँ विकास है उनके पास? कहाँ विकास है? यहाँ समाजवादी महामाया पेंशन चलती थी, इन्होंने बंद कर दिया। यहाँ किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, जिसके पास भी जमीन है 35 बीघा जमीन को वाले को सम्मान निधि दे रहे हैं, जिसके पास 1 बिस्सा जमीन है उसको नहीं मिल रहे हैं। इनको तब बढ़िया मानूं कि जिसके पास जमीन नहीं उनको 1000 रुपए दे। अच्छा, हाँ, फ्री का गल्ला दे रहा है। 5 किलो से 1 महीने किसी का पेट भरेगा और अपाहिज बनाया जा रहा है। ये कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन भारत विश्व गुरु नहीं बन रहा है। 80 करोड़ लोगों की विश्व पटल पर दिखा रहे हैं कि भारत में गरीबी है। अरे वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, बिजली पानी सड़क जो है सब चकाचक है। सड़क है अभी बनी है, चलिए आगे दिखाइए। 1 महीने में उसकी फिर पेंटिंग हो रही है। हाँ, बनी है अभी 1 महीने, हमारे गांव में चलिए बैठ गई है। हाँ, अरे योगी जी कह रहे हैं अगर बटोगे तो कटोगे भाई। जब तक बढ़ना था बढ़ लिए, अब बटेंगे नहीं न कटेंगे। हाँ, अब बटेंगे ना तो कटेंगे। हाँ, क्या माहौल है भैया फूलपुर में? क्या लग रहा है? सपा का है, सपा का माहौल है। दीपक पटेल क्या दिक्कत हो गई उनसे? आप हमका कौन दिक्कत है उनसे? मतलब काम किए हैं कि नहीं किए काम? उनकी माँ यहाँ पर सांसद रही? नहीं, कुछ नहीं किए। देखने घूमा नहीं है। अच्छा, आए नहीं। भैया क्या लग रहा है फूलपुर में क्या माहौल है? फूलपुर माहौल साइकिल का है। साइकिल का है? साइकिल का एक तरफा माहौल? एक तरफा माहौल है साइकिल का। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अगर सरकार में आ गई सपा तो जो है अगर ये सांसद विधायक बन गए तो ये सड़क पर फिर गुंडाई करना शुरू कर देंगे। गुंडाई कहाँ कर रहे थे? गुंडाई कहाँ हो रही थी बताइए? अब गुंडाई तो आज जितनी हो रही उतनी गुंडाई नहीं। आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ 2-4 मर्डर ना होता हो। चाहे पेपर देख लीजिए, चाहे न्यूज देख लीजिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लाल टोपी वाले गुंडे कहे जाते हैं, सब बीजेपी वाले कह रहे हैं। भगवाधारी क्या कर रहे हैं इस टाइम पे? भगवाधारी क्या कर रहे हैं? भगवाधारी क्या कर रहे हैं? हाँ,
तो ये बताइए, भगवाधारी तो कह रहे हैं साधु हैं, सन्यासी हैं, महान साधु है तो वो मठ में अपना जाए, फर्स्ट क्लास पूजा प्रार्थना करे, पूरे जनता के लिए, पूरे अपने देश के लिए भगवान से प्रार्थना करे, विनती करे, इबादत करे, ये सब करे। ये सब उनका काम है ना कि वो राजनीति करे। तो फूलपुर में क्या माहौल है, कौन आएगा? फूलपुर में मुस्तफा सिद्दीकी जी जीतेंगे। जी दीपक पटेल यहाँ आज तक हम लोग उनको जानते ही नहीं, देखे दर्शन नहीं मिला आज तक। जिसका उनकी माँ जीती, 5 सांसद हुई उनकी माँ का आज तक भैया, आज तक उनकी चेहरा नहीं देखा गया। किसका चेहरा? केसरी देवी के, जेकर बेटा चुनाव लड़ रहा है यहाँ। तो इस बार क्या होगा? इस बार साहब साइकिल दौड़ेगा, समाजवाद, हर समाज के लोग साइकिल में दे रहे हैं। अच्छा भैया, क्या लगता है फूलपुर का माहौल क्या है? एक तरफा चुनाव है इस बार, समाजवादी पार्टी एकदम 100% श्योर है। अरे ये बताइए, बीजेपी कह रही है कि एनकाउंटर हो रहा है, बुलडोजर चल रही है और माफिया बिल में घुस गए हैं। अगर यही सपा सरकार होती तो ये सब बाहर होते सड़कों पे। भाई इनके पास यही एक मुद्दा है चुनाव लड़ने का। अभी तक इन्होंने लोकसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ा था। अब इस बार वो गुंडा राज दिखाएंगे और बुलडोजर चलवाएंगे, यही मुद्दा बनाएंगे। और इनके पास अब कोई जुमलेबाजी बची नहीं। हमारे दादाजी हैं, ये अक्सर कहते हैं कि आसाराम और झांसाराम, यही इनकी डायलॉग है और वो एकदम सही साबित होती है, नजर आ रही है। अच्छा, आसाराम कौन है? आसाराम कौन है? आसाराम झांसाराम डायलॉग देने वाले हमारे दादाजी हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं कि आसाराम झांसाराम कौन है। दादाजी आप बताइए, आसाराम और झांसाराम कौन है? हाँ, आपसे बताना चाहूंगा कि 2 साथी अपने खेती के काम से फुर्सत पाए तो कहले कि चलो चौराहे पे घुमाए। चौराहे पे आए थे, एक बिजली के खम्भे में मोदी जी की फोटो लगी थी। मोदी जी की फोटो लगी थी तो एक ने मोदी जी को देखा था, एक ने आसाराम को देखा था। तो कहता है कि किसकी फोटो है? तो कहता है कि मोदी जी के है। कहता है कि नहीं, हमें तो नहीं लगता। एक आदमी आ रहा था, उससे पूछ लिए कि किसकी फोटो? उसने कहा मोदी जी की है। तो उसने कहा नहीं यार, मोदी जी की तो फोटो नहीं है, आसाराम को देखा था, आसाराम भी नहीं है, ये आसाराम का भाई झांसाराम है। तो ये झांसाराम की सरकार चल रही है। इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा, सबके खाते में 15 लाख आएगा, किसानों की आय दुगनी होगी, स्मार्ट सिटी बनवाएंगे, हर संसद गांव को गोद लेगा। क्या हुआ? इनका तो सब झांसा ही में गया ना। 400 रुपए में लहसुन बिक रहा है, प्याज 100 रुपए में पहुंच गई है, 40 रुपए में आलू बिक रहा है, तेल का भाव देख लीजिए। तो सबका विकास कैसे हो रहा है? तो विश्व गुरु बनेगा, राम मंदिर बन गई, राम मंदिर बन गई, किसानों की आय दोगुनी हो गई कह रहे हैं। क्या कहेंगे? जहाँ से मंदिर बनी, जहाँ से विश्व गुरु बन रहे थे, वहाँ क्यों हार गए? कहाँ पे हार गए? अयोध्या में। मैं 1-2 लाइन कहना चाहता हूँ। कांग्रेस आई तो राह दिखाई, सपा आई तो आरक्षण मिला, बसपा आई तो अधिकार मिला, भाजपा आई तो पता चला। खुदा रब गाड़ कहने में अच्छा लगता है, राम का नाम लेने में अब डर लगता है, क्योंकि राम के नाम पे अब धंधा होने लगा। शाम को किसानों की 2 करोड़ में जमीन खरीद के सुबह 19 करोड़ में बेच दिया। यही कारण है कि बीजेपी अयोध्या में हार गई। अच्छा, एक चीज ये बताइए भैया, क्या कहेंगे दादा, क्या उम्र है आपकी? हमारा 70 साल की उम्र। 70 साल की उम्र है। तो ये बताइए, फूलपुर में इस बार माहौल क्या है, बीजेपी या सपा? सपा जीती यहाँ तो बीजेपी की यहाँ गंधा ही नहीं। सपा जीतेगी? हाँ, यहाँ पूरा। अरे योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मंडी के बाद हमारा 7 लाख बनवाई। हाँ, बीच में आओ, बीच में बताओ, बीच में मंदिर क्या हुआ? हमारे मंदिर 7 लाख के मंदिर जो है तोड़वा दिया एकदम। तो हाँ, मंदिर तोड़वा दिया? हाँ, अब 10 मिनट मंदिर तोड़वा दिए। कब की बात है? अभी है भाई, अभी बना है 15 क्या सड़क बनवाए। बीजेपी वाले कहते हैं मंदिर बनाते हैं। तब जो मोदी की राय और योगी की राय और देखेंगे मंदिर बनवाता है कि तोड़ता है, उनका स्वयं नहीं है। तो आप लोग मीडियम नहीं खावा। किसकी मंदिर थी? हिंदू की रही है, उनका दूसरे की रही है। कहीं मुसलमान नहीं, चाहिए मुसलमान नहीं है, तोड़ दीजिए यहाँ, सब तोड़ रहा। फूलपुर में मंदिर तोड़ी जा रही है, सब पूरी मंदिर मकान सब तोड़ रहे हैं। हमारे पेड़ पौधा सब काट गिरा देंगे एकदम। आप कहीं अगवा क्यों हो रहा है? भाई राजा अटे कोई माम तपा रामा है, रामा जैसे तब उसे राजा ही तपा है, रामा की तरह। कौन तपा है? योगी मोदी। हाँ, तो मंदिर तोड़ दे रहे हैं, सब मंदिर तोड़। अच्छा, घर गिरा दे रहे हैं, घर सब गिरा। तो कह रहे हैं घर पे जब अवैध कब्जा करोगे सरकारी जमीन तो गिराया ही जाएगा। सरकारी कहाँ? इनके बाप के रही, इनके बाप रही मुआवजा दिए हैं हमें ना कि मारूसी मकान बनवावा गए हम लोग, मंदिर बनवावा रोड पे मतलब 25 फुट 30 फुट लेता है। क्या कहना चाहेंगे? सरकारी जमीन उनकी नहीं है। जब रोड का मानक था रोड से 20 फीट, आज 60 फीट क्यों कर दिए? तो 20 फीट छोड़ के बनाए थे, अब 60 फीट कर दिए हैं। जो हमारे यहाँ का गरीब आदमी इस चौराहे पे जमीन खरीदा था 1 बिस्सा, उसकी तो टूट गई, वो चला गया, अब वो तो बेरोजगार हो गया ना।
पीछे वाले आगे आ गए, आगे वाले खत्म हो गए। ये बताइए, आप आगे आ जाइए। फूलपुर की अगर बात करें तो फूलपुर का जो सियासी समीकरण है, यहाँ पे दीपक पटेल वर्सेज मुस्तफा सिद्दीकी का चुनाव है, सपा वर्सेज बीजेपी। क्या लगता है, पिछले काफी दिनों से यहाँ पर बीजेपी सत्ता में है, सांसद है उनका, विधायक है उनका, ग्राउंड पर वो कह रहे हैं कि हमने शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सब पे काम किया है, सड़कें बनवाई है, किसानों को 5 किलो राशन दे रहे, तमाम दावे हैं। क्या कहना चाहेंगे उसका? पानी पे काम किए हैं, जल निगम की जहाँ टंकी लगी है, कोई ऐसा गांव नहीं है कि जो आज रोड सुरक्षित हो। रोड सुरक्षित हो और ऐसी भी कोई टंकी नहीं है। यहाँ हर गांव में, हमारे गांव में भी टंकी लगी हुई है। आज चलिए गांव में दिखा देते हैं किसके घर में पानी जा रहा है। एक बार बनवा देने से कोई विकास नहीं होता। विकास उसको माना जाएगा जो प्रगतिशील से वैसे चलता रहे। अरे यार, कह रहे हैं कि अगर सपा की सरकार होती है तो जो गुंडे हैं, माफिया हैं, लाल टोपी वाले सड़कों पे आ जाते हैं। सब सपा केवल बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी प्रचार करने के लिए आए हैं क्या आप? हर समय आप बीजेपी हम कह रहे हैं, बीजेपी का हम लोगों के सामने नाम ही मत लीजिए, नाम ही मत लीजिए, नहीं तो सुनिए, प्रचार होगा। सुनिए सर, शिक्षा की बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह ने जब सेल्फ फिल्टर किया तो बीजेपी के लोगों ने कहा कि शिक्षा का स्तर मुलायम सिंह ने गिरा दिया। मैं आज किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पूरे इलाहाबाद में डिग्री कॉलेज में घूम के देख लीजिए, BA JLLB MA की डिग्री 3000 सुविधा शुल्क दे दीजिए और मोबाइल से पेपर करा रहे हैं बीजेपी की सरकार में। अब बताइए कि मुलायम की सरकार में शिक्षा का स्तर गिरा कि बीजेपी की सरकार में गिरा? मुलायम की सरकार में तो ये भी होता था कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, ऐसा भी बयान आया था। बीजेपी वाले कहते हैं आते हैं बेटियां सुरक्षित नहीं रहती। अच्छा, उन्होंने कहा था तो ब्रजभूषण को क्यों बचा रहे हैं, अजय टैनी को क्यों बचा रहे हैं? अभी भी एक पटेल विधायक को इन्हीं के लोगों ने दौड़ा के क्यों मारा? वो कहाँ सुरक्षित है? फतेहपुर में पटेल विधायक को बीजेपी के भी विधायक और बीजेपी के लोगों ने मारा, आज तक FIR नहीं हुआ। फूलपुर में तो पटेल को टिकट भी दे दिया है उन्होंने। तो देंगे, उनकी मजबूरी है। अच्छा जी, वो ये सोच रहे हैं ना कि पटेल को देंगे तो पटेल जीत जाएंगे, मगर पटेल भी इस समय भरमाने में नहीं आएगा, नहीं आएगा बिल्कुल। कहाँ कर रहा है? पटेल सपा पे कर रहा है। अच्छा, और क्या? जो लाल टोपी गुंडे वाली बात होती है उसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई हम कहे कहाँ गुंडे हैं, कहाँ गुंडे हैं? कहाँ ये गुंडा है भैया? कोई ना लोकल बात कहूँ, गुंडा नहीं आए। हमारा नहीं है, कहीं गुंडा नहीं, क्यों नहीं आए? क्या बोल रहे हैं भैया? ये रुमाल जो लाल टोपी बता रहे हैं, ये स्वामी अलगनानंद भक्त महाराज की जी रुमाल दी हुई है। उन लोगों की रुमाल हम लोग तो हमारे आजा बाबों ने, जब हमारे आजा बाबा थे तब इसको पहनते थे, इसको रखते थे। ये खो गई थी हमारी धरोहर है, इसको हमने वापस लाया है। जी, वो तो कह रहे हैं कि लाल लाल पहने तो गुंडा है सड़क। अरे तो वो तो क्या पीला पहन करके क्या कर रहे हैं? भगवा पहन के क्या? भगवा का मतलब त्याग होता है। त्याग क्या होता है? किसी का घर गिरवा दो, किसी को मरवा दो, यही है भगवा के मतलब। गिरवाया जा रहा है फूलपुर में, घर गिरवाया जा रहा है। बिल्कुल गिरवाया, हर जगह पूरे यूपी में। फूलपुर की बात नहीं कर रहा हूँ। फूलपुर में माहौल क्या है? 20 तारीख को खटाखट किसकी बटन दबेगी? खटाखट साइकिल की दबेगी और गिनती भी होगी तो फटाफट होगी। जी, गिनती में कोई इस बार जो है क्या हुआ, जो फिर हार गए लोकसभा चुनाव आप लोग? अरे हर वाय से जो करना पड़ेगा करेंगे। अब की बार यहाँ काउंटिंग नहीं रुकनी चाहिए, लाइट नहीं बंद होनी चाहिए, यही घपला करके हराते हैं। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव आप लोग उसी घपले में हारे थे? बिल्कुल हराया गया है, जबरदस्ती हराया गया है। इस बार अगर होगा तो वही जो उनको करना है, हमको करना है, हम करेंगे। अच्छा, बिल्कुल। आखिरी बार पूछ लेते हैं भैया, इस बार फूलपुर में कौन आएगा? साइकिल आएगी। कौन आएगा? साइकिल कौन आएगा भैया? साइकिल कौन आएगा भैया? कौन आएगा भैया? साइकिल। इस बार फूलपुर में कौन आएगा भैया? साइकिल भैया कौन आएगा इस बार? साइकिल। भैया कौन आएगा इस बार फूलपुर में? साइकिल। भैया फूलपुर में इस बार कौन? साइकिल। भैया कौन? साइकिल। भैया कौन आएगा इस बार? साइकिल। तो भैया देख रहे हैं, मैं सड़क पर मौजूद हूँ। आप एक बार तस्वीर दिखाइए। ये सड़क है और ये सिलोखरा तिराहा पड़ता है। इस तिराहे पर हम जनता की नब्ज टटोल रहे हैं कि आखिरकार फूलपुर में इस बार कौन आएगा, साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा? जनता ने खुलकर बोला है। अब उनकी राय को आप कैसा देखते हैं, कमेंट के जरिए बताइएगा। भारत टीवी के लिए कैमरामैन के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।